हेलो एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं और बहुत आसान टॉपिक है। अगर आप मात्र एक बार उसको अच्छे से देख लोगे तो वो आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में 100% वो 3 to 4 मार्क्स का आता ही आता है। तो भैया वो कौन सा टॉपिक है? देखिए गाइस, हम ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत आसान है। देखिए, एक टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। यस गाइस, ये बहुत आसान टॉपिक है और गाइस ये 3 to 4 मार्क्स का 100% आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो ये टॉपिक क्या है, चलिए गाइस लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हम शेयर को इश्यू कर रहे हैं कैश के अलावा। तो कैश के अलावा हम कैसे कर सकते हैं? या तो हम किसको कर सकते हैं? वेंडर्स को, ठीक है, या हम किसको कर सकते हैं? प्रमोटर्स को, या हम किसको कर सकते हैं? अंडर राइटर्स को। ठीक है, हम एक एक को लेंगे और एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, अगर हम वेंडर्स को कर रहे हैं, वेंडर्स कौन होते हैं? बेसिकली जिनसे हम सन्ड्री एसेट परचेज करते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले वेंडर्स की। वेंडर्स कौन होते हैं? जिनसे या तो हम क्या खरीद रहे हैं? सन्ड्री एसेट्स, ग्रुप ऑफ एसेट्स खरीद रहे हैं, या पर्टिकुलर कोई एसेट खरीद रहे हैं, या हम उनसे बिजनेस पूरा का पूरा परचेज कर रहे हैं। मतलब हम उनसे एसेट्स भी ले रहे हैं, हम उनसे लाइबिलिटीज भी ले रहे हैं, पूरा का पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हैं। तो उनको हमें पैसा देना है, तो उन्हें वेंडर बोला जाता है। देखिए, वेंडर और क्रेडिटर दो अलग अलग होते हैं। क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हमने गुड्स परचेज किया है, जिस चीज में हम डील करते हैं। वेंडर होते हैं जिनसे हम एसेट्स खरीदते हैं। तो वेंडर्स को हमें अब क्या देने हैं? शेयर। कैश में नहीं दे रहे हैं, हम उनको शेयर दे रहे हैं। तो यहां पर दो बातें आती हैं, दो बातें जो आपको सीखनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है? परचेज करना है। क्या परचेज करोगे? परचेज ऑफ सन्ड्री एसेट्स और बिजनेस, या आप बिजनेस खरीदोगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, आपने क्या किया है? इशू ऑफ शेयर्स, उनके लिए आपने शेयर्स इशू किए हैं। और इसी के साथ हो सकता है आप उनको बैंक ड्राफ्ट भी दे दो, बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। उसी के साथ आप उनको, या हो सकता है चेक दे दो शेयर के साथ। हो सकता है आप बिल को एक्सेप्ट कर लो, दैट इज कॉल्ड बिल्स पेबल। आपको बहुत अच्छे से पता है, उसे बिल्स पेबल बोला जाता है। तो ये सब हम बातें आप लोगों के साथ अब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं जो बात डिस्कस कर रहा हूं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, अगर आप परचेज ऑफ सन्ड्री एसेट करते हो या बिजनेस परचेज करते हो तो इसकी एंट्री क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वेंडर से हम, या तो हम सन्ड्री एसेट खरीद रहे हैं, या हम क्या खरीद रहे हैं? बिजनेस खरीद रहे हैं। ठीक है, पहले हम इसकी एंट्री करते हैं। तो अगर सन्ड्री एसेट खरीदते हैं तो आपके पास एसेट्स आएंगी। एसेट आती है तो आप क्या बोलते हो? एसेट के लिए डेबिट वर्ड कम्स इन, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। और आपको किसको पैसा देना है? वेंडर को, जिससे आपने खरीदी है। अगर नाम होगा तो वहां पर नाम आ जाएगा। ठीक है गाइस, अगर आपने बिजनेस खरीदा, मतलब आपने एसेट्स भी खरीदी, लाइबिलिटीज भी खरीदी, तो क्या एंट्री होगी? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। आपने एसेट्स खरीदी है और आपने लाइबिलिटीज भी ली है, लाइबिलिटीज क्रेडिट होती है। 2 में सन्ड्री लाइबिलिटीज, और 2 में बाकी जो पैसा हमने उनको देना है वेंडर्स को, 2 में वेंडर, वो भी हमारी क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो यहां पर आती है, वेंडर को जो पैसा देना है वो कितना देना है, उसे उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड परचेज कंसीडरेशन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परचेज कंसीडरेशन, वेंडर को हमें जो पैसा देना है पर उसे परचेज कंसीडरेशन बोला जाता है। मतलब इतने में हमने उससे परचेज किया, इतना पैसा उसको पे करना है। तो यहां पर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन, तो अब परचेज कंसीडरेशन के बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना है, इसमें 3 चीजें आती है परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन, पहली बात क्या आती है इसके अंदर, कि अगर परचेज कंसीडरेशन इफ नॉट गिवन, दी नहीं हुई है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? जो हमारा, गाइस सुनना ध्यान से, जो हमारी नेट एसेट होगी, नेट एसेट,
वही हमारी क्या बन जाएगी, परचेज कंसिडरेशन बन जाएगी। ठीक है, मैं दोनों केस लेता हूं जो मैंने अभी बताए। मान लीजिए आपने सन्ड्री एसेट खरीदा, ठीक है, आपने क्या खरीदा, सन्ड्री एसेट, केवल सन्ड्री एसेट खरीदा आपने 5 लाख रुपीस का, ठीक है, 5 लाख का खरीदा। तो इस केस में और कुछ नहीं बोला है, आपको परचेज कंसिडरेशन नहीं दी हुई कि आपने ये कितने में खरीदा, नहीं दी हुई, तो उसने क्या बोला, नेट एसेट ही आपकी परचेज कंसिडरेशन होगी। मतलब लाइबिलिटी तो है नहीं, नेट एसेट का मतलब क्या होता है, दैट इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, अब लाइबिलिटी तो है नहीं, केवल एसेट है, तो 5 लाख ही आपकी परचेज कंसिडरेशन होगी। तो आप एंट्री क्या करोगे, आप जो मैंने ऊपर बताई है, यू विल डू दी एंट्री क्या, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 5 लाख, 2 में वेंडर 5 लाख। ठीक है गाइस, तो यहां पर कोई गुडविल और कैपिटल रिजर्व का यहां पर टॉपिक नहीं आएगा, यहां बात ही नहीं आएगी, क्योंकि जो परचेज कंसिडरेशन है वो आपकी नेट एसेट है। तो यहां पर ना तो आपने कोई ज्यादा दिया है पैसा, ना कम दिया, 5 लाख ही खरीदिया और 5 लाख ही उसे दे रहे हो। ठीक है, और दूसरा जो मैंने एग्जांपल लिया था, अगर सन्ड्री एसेट और लाइबिलिटी दोनों ले रहे हो, सन्ड्री एसेट आपने खरीदी 10 लाख की, ठीक है, सन्ड्री लाइबिलिटी आपने ली 2 लाख की, उसने परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में हमने क्या बोला, नेट एसेट। तो यहां पर नेट एसेट आपकी क्या होगी, नेट एसेट दैट वुड बी करंट सन्ड्री एसेट माइनस सन्ड्री लाइबिलिटी, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 8 लाख, और 8 लाख ही यही नेट एसेट आपकी परचेज कंसिडरेशन कहलाएगी। तो इस केस में एंट्री क्या होगी आपकी, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 10 लाख, 2 में सन्ड्री लाइबिलिटी दैट वुड बी 2 लाख, और 8 लाख आपकी परचेज कंसिडरेशन है, यही आपको देना है, 2 में वेंडर कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 8 लाख। तो यहां पर कोई भी आपका गुडविल और कैपिटल रिजर्व जो आपने देखा भी होगा कि वो आता है, तो यहां पर कोई अराइज नहीं होगा। बाकी के बारे में वी विल डिस्कस नेक्स्ट, जो 2 पार्ट्स रह गए हैं परचेज कंसिडरेशन के, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। वी होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।